वेलकम टू द मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने मैथ्स टीचर अशोक अरोरा का प्यार भरा नमस्कार। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस साल जो टॉपिक डिलीट किए गए हैं पहले उनके बारे में जान लेते हैं। सेट्स चैप्टर में डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये तीनों टॉपिक इस बार 2020-21 वर्ष के लिए डिलीट हो चुके हैं। पार्ट 2 में जो टॉपिक सेट्स के हम कवर करने वाले हैं उनमें 11th टॉपिक है सबसेट्स ऑफ ए सेट, 12th टॉपिक है प्रॉपर सबसेट्स एंड सुपरसेट, 13th टॉपिक है पावर सेट्स एंड द लास्ट वन इन पार्ट 2 इज 14th, दैट इज टाइप ऑफ इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। सेट्स की क्लास पार्ट 2 में पॉइंट नंबर 11, that is subsets. If all the elements of a set A are in set B, means अगर सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में हों, प्लीज नोट व्हाट आई एम सेइंग, कि यदि A सेट के सारे एलिमेंट सेट B में हैं तो सेट A को सबसेट कहते हैं। मीन्स वी विल से दैट A इज सबसेट ऑफ B। A के सारे एलिमेंट सेट B में भी होने चाहिए। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सेट B में सेट A के एलिमेंट के अलावा और एलिमेंट्स हैं या नहीं हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यदि A के सारे एलिमेंट सेट B में हैं तो सेट A को हम सेट B का सबसेट कहेंगे। सी, वी विल रिप्रेजेंट दिस लाइक दिस: A is subset of A and we will write this as A is subset of B. प्लीज़ नोट, हमने यहाँ पर ये जो सिंबल लगाया है ऐसा लगता है जैसे राइट हैंडेड ओपन U है, जैसे U लेटा हुआ है, राइट हैंडेड ओपन। बट इसके नीचे एक लाइन और भी है जो हमें ये बताती है कि A एंड B में बी इक्वल, क्योंकि मैंने अभी बोला कि सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में तो हैं, बट वी डोंट नो कि सेट B में A के अलावा बाकी एलिमेंट्स हैं या नहीं हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट ये तो कंफर्म है कि सेट A इज सबसेट ऑफ B। बट अभी पॉसिबिलिटी है कि ये इक्वल भी हो सकते हैं। नाउ सी एन एग्जाम्पल: P is the set of vowels, Q is the set of alphabets. Means P अगर set of vowels है तो अब तक आप जान चुके होंगे कि P में A, E, I, O, U 5 एलिमेंट हैं, जबकि सेट Q है सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स A, B, C से लेकर X, Y, Z। आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स टोटल 26 होते हैं। इसका मतलब P में हुए 5 एलिमेंट, Q में हुए 26 एलिमेंट। तो वी नो कि ये जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें A, E, I, O, U तो आ ही रहे हैं। वी कैन से कि P के सारे एलिमेंट Q में तो हैं, और साइमल्टेनियसली ये भी ध्यान में रखो कि Q में A, E, I, U के अलावा बाकी 21 एलिमेंट भी हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो P में हुए 5 एलिमेंट, Q में हुए 26 एलिमेंट, बट ये क्लियर हो गया कि P के सारे एलिमेंट Q में हैं। इट मीन्स P इज़ द सबसेट ऑफ Q। हम ये भी कह सकते हैं कि P Q का बच्चा है तो P सबसेट ऑफ Q। बट नोट दिस पॉइंट, यहाँ पर क्योंकि हमें क्लियर है कि सेट Q में कंसोनेंट हैं, मीन्स P एंड Q आर नॉट इक्वल, तभी हमने यहाँ पर इक्वालिटी का सिंबल नहीं लगाया। नाउ सी अनदर एग्जाम्पल:
चलो चेक करते हैं कि यहाँ पर कौन किसका सबसेट है या सबसेट नहीं है। देखिए, सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी, ई। इसमें 5 एलिमेंट हैं। सेट बी के एलिमेंट हैं डी, ई, एफ। इसमें 3 एलिमेंट हैं। ऊपर हुए 5 एलिमेंट, सेट बी में हुए 3 एलिमेंट। बट अगर आप दोनों के एलिमेंट को ध्यान से देखो तो बी के एलिमेंट कम तो हैं, 3 है बस, लेकिन इसमें है डी, ई, एफ, जबकि ऊपर डी, ई तो है बट एफ नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सेट बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो यहाँ पर ना तो ए के एलिमेंट बी में है सारे के सारे, ना बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो इसका मतलब ना तो ए बी का सबसेट है और ना बी ए का सबसेट है। दैट्स वाई वी कैन राइट हेयर ए इज नॉट ए सबसेट। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि नोटेशंस में जब हमें कभी नॉट शो करना हो तो हम सिंबल को कट कर देते हैं। तो ये सिंबल था सबसेट का, जब हमने इसको कट किया तो ये बना A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, या फिर B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A। बच्चों ये ध्यान रखना, यहाँ पर सी दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग यू विल हैव टू नोटिस हियर कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर सेट हमेशा, एवरी सेट, हर सेट अपने आप का सबसेट होता ही है। तो ये हुआ सबसेट्स। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। सुपर देख के आप लोगों को कुछ याद आया होगा, फॉर एग्जांपल सुपरमैन। सो यहाँ पर सुपर का मीनिंग देखते हैं क्या बना। बट उससे पहले आप देखिए सबसेट के बारे में आप जान चुके हैं, प्रॉपर वर्ड इसके आगे लग गया। अब देखते हैं कि सबसेट तो हमें पता चल चुका था कि सबसेट का मतलब होता है बच्चा एक तरह से उसका। तो यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर सबसेट का क्या मीनिंग है। बच्चों इसको जानने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला था कि ए के सारे एलिमेंट बी में तो हैं, बट बी में ए के अलावा और एलिमेंट हैं या नहीं हैं ये हमें मालूम नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ इक्वालिटी की ऑप्शन रखी हुई थी। बट पी क्यू में यहाँ पर देखिए, इन दोनों पी क्यू में वी वर कन्फर्म कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पी आर इन क्यू एंड क्यू कंटेन्स द अदर एलिमेंट्स आल्सो विच आर नॉट इन पी। तो इसीलिए ये इक्वालिटी की ऑप्शन यहाँ पे थी ही नहीं, इसीलिए हमने यहाँ इक्वालिटी नहीं लिखा था। तो बच्चों उस केस में जब हमें ये पता हो कि ए के सारे एलिमेंट बी में तो हैं बट ए और बी इक्वल नहीं हो सकते, जब हम ये कंफर्म हो जाएं कि ए और बी इक्वल नहीं हो सकते बट ए सबसेट तो है बी का, तो उस केस में हम ए को सिर्फ सबसेट ना कहकर प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। दिस इज नोन एज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इस केस में अगर एक तरह से आप ये कहें कि ए बी का बच्चा है तो एक तरह से बी सुपरमैन हो गया, इसके सामने बी बड़ा हो गया ना। तो यहाँ पर हम इस बी सेट को सुपर सेट बोलते हैं। व्हेन ए इज प्रॉपर सबसेट देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। सी A is called proper subset of B and B is called superset of A. For example, A, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है हमने, इसको देखो ध्यान से, 1 2 3 और B है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए इसमें 4 और 5 एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं। तो जैसे अब आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि A में 3 एलिमेंट, B में 5 एलिमेंट, तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में तो हैं 1 2 3, बट उसके अलावा 4 5 भी हैं। तो इट मीन्स ए इज सबसेट, रादर वी कैन से ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और बी क्या है, एक तरह से ए के सामने सुपरमैन हो गया, मीन्स सुपर सेट हो गया। तो यहाँ पर इसको सुपर सेट बोलेंगे।
तो और उसको लिखेंगे कैसे कि A इज सबसेट ऑफ B एंड नोट दिस पॉइंट A इज नॉट इक्वल टू B, क्योंकि इक्वालिटी के लिए तो दोनों एलिमेंट्स के नंबर सेम होने चाहिए थे। तो यहाँ पर एक में 3 एक में 5, इक्वालिटी का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। तो यहाँ पर A इज नॉट इक्वल टू B, बट A B के सामने बच्चा ही रहा, मीन्स A सबसेट ही रहा और B सुपरसेट बन गया। तो बच्चों अब यहाँ पर तुमने एक चीज़ की और भी प्रैक्टिस करनी है कि जैसे यहाँ पर तुमने देखा कि अगर 1 2 3 इस B का सबसेट है, तो तुम B के और सबसेट के बारे में भी थोड़ा सोच सकते हो। आई मीन टू से दैट you have to form some more sets which are subsets of B। कुछ और सबसेट्स बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। आपको सबसेट्स बनाने की प्रैक्टिस करते करते ये आइडिया हो जाएगा कि सबसेट्स इक्वल कब होते हैं और इक्वल कब नहीं होते और बनाते कैसे हैं। आइए अब हम पावर सेट की बात करते हैं। पावर सेट क्या होता है? सी, पावर सेट की छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, पावर सेट मीन्स ये सेट तो है बट पावर सेट है। तो अगर ये सेट है तो फिर इसकी एक डेफिनेशन भी होनी चाहिए कि ये किसका सेट है। फॉर एग्जांपल हम कभी बात करते हैं सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, लाइक दिस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पावर सेट की, तो ये भी एक सेट है। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन क्या है पावर सेट की। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पावर सेट इज द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। मीन्स अगर आप किसी सेट के जितने भी सबसेट्स बना सकते हो, आई रिपीट, किसी सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं, पॉसिबल बना सकते हो नहीं, क्योंकि कभी तो हो सकता है आप कम बना जाओ, भूल जाओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि कितने बना सकते हो, जितने उसके सबसेट पॉसिबल हैं वो सारे पहले बना दीजिए। तो और फिर इन सबसेट्स का एक सेट बनाइए, दैट इज नोन एज पावर सेट। सी एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट, लेट अस ट्राई टू फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। चलो हम एक काम करते हैं, आइए ए के सबसेट बनाने की कोशिश करते हैं कि ए के सबसेट कितने हो सकते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। देखिए सेट ए इज 1 2 3, मीन्स इसमें 3 एलिमेंट हैं, एलिमेंट 1, नेक्स्ट इज एलिमेंट 2, नेक्स्ट इज एलिमेंट 3। चलिए इसके सबसेट बनाने की कोशिश करते हैं। सबसेट्स ऑफ ए, किसी सेट के सबसेट्स कैसे बनाते हैं बेटा, इसके सिस्टमेटिक वे में चलते हैं हमेशा। जब भी कभी आप लोगों को सबसेट्स बनाने हो, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एम्प्टी सेट मीन्स 5, बिकॉज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। तो एम्प्टी सेट सेट ए का भी सबसेट हुआ, मीन्स यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। सिस्टमेटिक वे में मैंने बोला इसलिए क्योंकि जब आप सिस्टमेटिक वे में चलेंगे तो आपसे गलती से भी कोई सबसेट छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहला हुआ सबसेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। चलिए अब हम और सबसेट बनाते हैं जिसमें एक एक एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल सेट 1, नेक्स्ट इज सेट 2, नेक्स्ट इज सेट 3। तो हमने पहले कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, फिर एक एलिमेंट लिया 1, फिर लिया 2, फिर लिया हमने 3। चलिए ये तो हो गए एक एक एलिमेंट, सिंगलटन सेट यू कैन से। तो दिस वाज एम्प्टी सेट, नाउ दीज 3 आर सिंगलटन सेट्स। नाउ नेक्स्ट और सबसेट बनाने की कोशिश करते हैं। अब और सबसेट क्या होंगे, अब आप एक काम कीजिए, सिस्टमेटिक वे के अंदर चलते चलते अब आप दो दो एलिमेंट लेना स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2, तो ये हुआ सेट containing 1 2, next is set containing 2 3, next is set containing 3 1। तो 1 2 2 3 3 1 या 1 3, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 1 या 1 3 ये हो गया सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। तो नाउ लास्ट इज द सेट इटसेल्फ, क्योंकि ऊपर मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सी
पॉइंट नंबर 11 का लास्ट मैंने यहाँ पर बोला था, नोट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसका मतलब यदि हम सेट ए के सबसेट्स की बात कर रहे हैं तो ये खुद भी अपना ही सबसेट हुआ। अगर आप इसको समझना चाहें तो ये कुछ कुछ उससे मैच करता है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि कोई भी नंबर अपने आप से विभाजित तो हो ही जाता है, बाकी उसके गुणनखंड हो या ना हो या कितने भी हों, इसी तरह से हर एक संख्या का गुणनखंड एक तो होता ही है और खुद भी मीन्स स्वयं भी होता ही है। इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद तो है ही, और एक फाई, ये दो तो फिक्स हो गए, बाकी उसके अंदर के एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है कि इसके सबसेट कितने होंगे। बट कोशिश करना बच्चों कि आप सिस्टमेटिक वे में चलेंगे आगे से। सबसे पहले सेट एम्प्टी सेट, फिर सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। तो जब आप इस तरह से चलेंगे तो आपसे गलती से भी कोई सबसेट छूटेगा नहीं। तो एनीवे अब आप देखिए सेट ए के सबसेट्स रेडी हो चुके हैं हमारे। अब हम क्या करेंगे, अगर इन सारे सबसेट्स का एक सेट बना लें, आई रिपीट, इन सारे सबसेट्स का एक सेट बना लें। बेटा क्योंकि ये स्टार्टिंग है, हो सकता है तुम्हें अजीब लगे कि सर ये ब्रैकेट तो खुद एक सेट है, तो हम इसका और सेट कैसे बनाएं। सी, अब आपको क्या करना है, इन सबसेट्स को एक एलिमेंट मानिए। जैसे यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट थे, इसी तरह से अब आप लोगों को एक बड़ा सबसेट, बड़ा सेट बनाना है, जिसमें पहला एम्प्टी सेट आएगा 5, फिर सेट 1, फिर सेट 2, फिर सेट 3, फिर सेट नेक्स्ट 1 2 2 3 3 1, देन 1 2 3। तो हमने जितने भी यहाँ पर सबसेट्स बनाए थे वो सारे सबसेट यहाँ पर आ चुके हैं, और हमने इन सबको फिर से एक बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये बना क्या, इसको अगर अब हम पढ़ना चाहें तो हम कहेंगे दिस इज द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। ये ए के सारे सबसेट्स का एक बड़ा सेट बन गया, एंड दिस इज नोन एज पावर सेट ऑफ ए। तो बच्चों इस प्रकार तुम किसी भी सेट के सबसेट्स बना लो, उनको फिर से एक सेट में क्लोज कर दो, तो ये बनेगा पावर सेट। तो इन दिस वे वी कैन से दैट पावर सेट इज द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। अब आप एक और बात मैं इंटरेस्टिंग बताऊं यहाँ पर। इंटरेस्टिंग ये कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जब आप सिस्टमेटिक वे में चलेंगे तो आपसे कोई भी गलती से भी सबसेट छूटेगा नहीं, लेकिन मान लो ये छूट गया गलती से, तो हम पकड़ेंगे कैसे अपनी गलती को। बेटा इसका बहुत ही आसान तरीका है, वो ये कि एक रूल है हमारे पास कि अगर किसी भी सेट में आप लोग एलिमेंट देख लेते हैं कि ये कितने एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो आप लोग इसके बिना सबसेट्स ज्ञात किए पहले से पता लगा सकते हैं कि जो सबसेट हम बनाने वाले हैं वो कितने सबसेट होंगे। और उसका बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, वो ये कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उसके जो सबसेट्स होते हैं वो 2n होता है। तो यहाँ पर n का मतलब है 3, क्योंकि ये 3 एलिमेंट है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स। 2 का मतलब 2 क्यूब, इट मीन्स 8। 2 गुना 2 गुना 2, जब 2 का घन निकालेंगे 2 का क्यूब निकालेंगे तो वो 8 बनेगा। तो इसका मतलब ए के जो सबसेट्स बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमने ए के सबसेट्स बनाए थे वो 8 बने थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बने थे। तो इसका मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि पावर सेट में 8 एलिमेंट हैं। इसका मतलब अगर हमें कोई सेट गिवन है तो हमें ये पहले से पता चल सकता है अब कि हम जो सबसेट बनाएंगे वो कितने होंगे और पावर सेट जो बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ये हमें पहले से पता चल सकता है। तो अब आप इस तरीके से और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कोई सेट गिवन है तो उसके सबसेट बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके बाद पावर सेट बनाने की कोशिश कीजिए
और फिर चेक कीजिए कि 2 रेज़ टू पावर n का रूल उसमें अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो यू कैन वेरीफाई दिस। अगर नहीं हो रहा इट मीन्स तुमसे कोई ना कोई सबसेट या तो गलती से फालतू बन गया या फिर गलती से कोई छूट गया, क्योंकि ये कंफर्म है कि जितने एलिमेंट 2 रेज़ टू पावर n का रूल अप्लाई होता ही है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट 14, टाइप्स ऑफ इंटरवल। इंटरवल मतलब एक तरह से यू कैन से कि हम एक इंटरवल की जब बात करते हैं तो एक पूरा इंटरवल हुआ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल जब हम कभी मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं तो हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। या जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम पहले से सोच के जाते हैं कि हमने आज रजिस्टर खरीदना है या हमने आज कोई पेन खरीदना है। तो हमारे दिमाग में एक रफ आइडिया होता है कि ये जो हम आज शॉपिंग करने जा रहे हैं या सामान खरीदने जा रहे हैं या कपड़े खरीदने जा रहे हैं या कोई शर्ट खरीदने जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक आइडिया पहले से लेके चलते हैं हम घर में कि हमें आज अगर शर्ट खरीदनी है तो करीबन मेरे को 200 की शर्ट खरीदनी है या 500 की खरीदनी है। तो हम ये सोच के चलते हैं। इसी तरह से कोई भी सामान घर का लेने जाते हैं तो हम सोच के चलते हैं। या चलो एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप अपने किसी दिन फ्रेंड के साथ घूमने जाना चाहते हैं और घर में आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आज मुझे फ्रेंड के साथ घूमने जाना है या शॉपिंग पे जाना है। तो आप ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स से पैसे की डिमांड करेंगे। जब पैसे की डिमांड करेंगे तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पेरेंट्स भी पूछेंगे आपसे और वो भी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि आप डिमांड कितने की करते हैं और पेरेंट्स कितनी आपकी डिमांड पूरी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी कॉमन सी सिचुएशन होती है। हम लोग भी जब छोटे थे हमारे सामने भी ये सिचुएशन आती थी। फॉर एग्जांपल अपना लाड प्यार में हम माँ बाप से बोलते थे कि नहीं नहीं मैं मार्केट जा रहा हूँ या शॉपिंग पे जा रहा हूँ या अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, नहीं मुझे तो इतने पैसे चाहिए। पेरेंट्स बोलते थे नहीं नहीं इतने नहीं है हमारे पास, हम तो इतने देंगे। तो करते करते हमारे पास एक ना रेंज आ जाती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लो कोई पिकनिक पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, शर्ट खरीदने जा रहे हैं या मान लो हम बुक खरीदने जा रहे हैं, तो हमें आइडिया नहीं होता पहले से। मान लो तो हम सोचते हैं कि अच्छा एक रजिस्टर लेना है मेरे को और मैथ का रजिस्टर बनाना है और ये ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भारी और मोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेजेस भी नहीं हो। तो हमें कई बार लगता है चलो हम एक काम करते हैं, चलो एक रजिस्टर खरीदते हैं, देखते हैं शॉप पे जाके कितने का आएगा। तो फिर लेकिन एक मन में एक सोच होती है कि चलो हो सकता है 30-40 रुपए का आ जाए, हो सकता है 40-50 रुपए का आ जाए। तो बच्चों ये जो हम बात करते हैं ना कि भाई हमें एक रजिस्टर खरीदना है, कम से कम वो 20 रुपए का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 का, हम इससे ज़्यादा का नहीं खरीदेंगे। तो ये जो हमने बात की 20 से 50, तो यहाँ पर बच्चों देखिए एक तरह से वो इंटरवल बन गया हमारा कि हमारे जो रजिस्टर की खरीद वो है हमारी रेंज वो है 20 से लेकर 50 रुपए तक। तो इस तरीके से चाहे अब तुम कभी शॉपिंग की बात करो, चाहे कभी रजिस्टर खरीदने की बात करो या कुछ और या वॉक की बात करो, तो हमारी एक रेंज बनती चली जाती है। अब आप अलग अलग सिचुएशन में ये इंटरवल की प्रैक्टिस या इंटरवल के एग्जाम्पल्स सोच सकते हो और आगे इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हो कि इंटरवल का क्या मीनिंग बन रहा है। तो बच्चों ये इंटरवल हमारे दो तरीके से होते हैं। जैसे एक होता है हमारा ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। तो मैथ्स में हम दो तरह के इंटरवल की बातें करते हैं कि अगर मान लो एक नंबर है, कोई हम रियल नंबर की बेटा बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि सपोज दो नंबर्स हैं ए और बी और दोनों ही रियल नंबर्स हैं। तो हमने लिखा ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। आर मतलब हुआ सेट ऑफ रियल नंबर्स। बच्चों याद होगा पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि मैथ्स में एन आर जेड क्यू कुछ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। तो ये होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो हमने कोई दो रियल नंबर ले लिए ए और बी विच बिलोंग्स टू आर, लेकिन इसमें ध्यान रखिए ए छोटा है और बी बड़ा है। लेकिन यहाँ पर देखो ये निशान हुआ a इज लेस देन b, तो ये बना सेट ऑफ रियल नंबर्स
ध्यान से देखो, ये एक तरह से बन गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज अगेन ए रियल नंबर जो ए और बी के बीच में लाई करता है। मतलब एक्स कोई ऐसा नंबर है जो ए से तो बड़ा है और बी से छोटा, मतलब ए और बी के बीच में है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे थे कि सपोज एक्स जो है वो रजिस्टर का कॉस्ट है, अब वो 20 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच में है। मतलब 20 से रजिस्टर की कॉस्ट एक तरह से 20 रुपये से तो ज़्यादा है, लेकिन 50 रुपये से कम है। बट नोट दिस पॉइंट, यहाँ पर बराबर का निशान नहीं है। आई मीन टू से कि जो एंड पॉइंट हैं ए और बी, दीज टू एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एक्स। मतलब जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो रजिस्टर है हमारा, उसकी कॉस्ट 20 रुपये तो नहीं हो सकती, 20 से ज़्यादा है, और 50 भी नहीं हो सकती क्योंकि यह बराबर का निशान नहीं है, तो 50 से कम है। इस तरह से ये जो इंटरवल बना x बिलोंग्स टू R सच दैट x लाइज बिटवीन a टू b, a से तो बड़ा और b से छोटा। दिस इंटरवल इज कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। बच्चों साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो मैंने शेड किया हुआ है a, b और राउंड ब्रैकेट लगे हुए हैं। बेटा इस तरह का जो इंटरवल हमने लिखा है इसको ओपन इंटरवल कहेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, आप लोगों ने कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा होगा, यहाँ पर हम इसको कोऑर्डिनेट को भी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब ग्राफ पे शो करते हैं वो भी इसी तरह से ही शो करते हैं। तो बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना, वहाँ पर ए और बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, लेकिन यहाँ इंटरवल की जब हम बातें करते हैं तो ये ओपन इंटरवल को लिखने का तरीका है। तो दोनों तरीके, दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। सो नाउ द कंक्लूजन इज कि ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होते। तो क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में मेजर डिफरेंस ही यही है, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए यहाँ पर है सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑफ एक्स। एक्स देखिए यहाँ पर है बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स ए और बी के बीच में फिर से लाई कर रहा है। ए से बड़ा है, बी से छोटा है, लेकिन अब यहाँ पर इक्वालिटी के निशान भी हैं, जबकि ऊपर इक्वालिटी के निशान नहीं थे। बाकी सब कंडीशन बिल्कुल सेम हैं। तो यहाँ पर अब अगर रजिस्टर की कॉस्ट की बात जैसे हम कर रहे थे वही बात करें तो हम कह सकते हैं कि रजिस्टर 20 रुपये का भी हो सकता है या 20 से ज़्यादा का होगा, और यहाँ पर रजिस्टर 50 का भी हो सकता है या 50 से कम का। इसका मतलब 20 और 50 रुपये के रजिस्टर भी हो सकते हैं जो हम खरीदने वाले हैं, लेकिन ऊपर जो इंटरवल था उसके अकॉर्डिंग 20 और 50 इंक्लूडेड नहीं थे, अर्थात 20 रुपये से ज़्यादा का था और 50 से कम का। तो यहाँ पर एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटरवल्स। ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है और क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट जो हमने लगाई ये स्टैंडर्ड हैं, फिक्स हैं आगे के लिए, कि ये क्लोज्ड ब्रैकेट को ही शो करने का तरीका है और राउंड ब्रैकेट ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हाँ, अगर आप रियल नंबर जो हम ग्राफ की बात कर रहे थे अगर उसकी बात करें, सपोज दिस इज ए रियल लाइन, मतलब किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लाइन यूज करते हैं, सपोज ये वही लाइन है और यहाँ पर इंटरवल है ए टू बी, ये पॉइंट है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो ओपन इंटरवल के रूल के अकॉर्डिंग ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, इसीलिए हमने ए और बी को, ये जो सर्कल दिख रहा है इसको हमने सॉलिड फिल नहीं किया, सिर्फ ए से लेकर बी तक के बिंदु को ही डार्क किया हुआ है। जबकि अगर आप क्लोज्ड इंटरवल की बातें करें तो क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी का मीनिंग है ए और बी आर आल्सो इंक्लूडेड, इसीलिए हमने लाइन के साथ साथ दोनों एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया है, मीन्स उनको भी सॉलिड फिल किया है। तो इसका मतलब ए और बी इंक्लूडेड हैं और यहाँ पर ए और बी इंक्लूडेड नहीं हैं। तो बच्चों आज हमने पार्ट 2 की क्लास में जो पॉइंट्स डिस्कस किए वो थे सबसेट्स,
और उसके बाद उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का तरीका भी देखना है। और फिर पॉइंट नंबर 12 हमने डिस्कस किया प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। फिर हमने 13 पॉइंट किया पावर सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सबसेट्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स एडवांस में निकालने का तरीका क्या है। और लास्टली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंटरवल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरवल्स मेनली इन मैथ्स, वन इज ओपन इंटरवल और अदर इज क्लोज इंटरवल। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स जो आज हमने डिस्कस किए ये क्लियर हो गए होंगे और अब इस पर बेस्ड आप NCERT की 1.3 एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जल्दी ही हम मिलेंगे पार्ट 3 सेट्स को। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सेट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको पढ़ना है। तो आज हमारा सेट 2 क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नाउ shortly we are going to meet with the third part of sets, third and the last part of sets. Thank you.